हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था लियो यहाँ पे लिली को प्रपोज करता है और उसके बाद लियो सबको बताता है कि वो एक तो उसकी हेल्प कर रहा था यहाँ पे लिली को प्रपोज करने के लिए। लियो की बात सुनकर सब शॉक में थे और बस वो लोग बार बार एक बार लियो की तरफ देखते, उसकी बातों पर ध्यान देते हैं और फिर वो लोग विंग को देखते हैं। यहाँ पे विंग अभी ये अपनी पूरी फैमिली को घूर के देख रहा था। विंग उन लोगों से एक शब्द भी नहीं कहता है और वांग जी जो ये सब सुनने के बाद उसके दिल में तो जैसे खुशी की एक लहर सी आ गई हो। वो बहुत खुश था कि उसका विंग सिर्फ उसका है। और आज वांग जी के दिल में एक डर भी बैठ गया था कि अगर उसने जल्दी नहीं करी और जल्दी अपनी फैमिली से उसने बात नहीं करी तो कल शायद कोई और विंग को आके प्रपोज कर दे और कहीं विंग को वो अच्छा लग गया तो। वांग जी बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता। वांग जी सोचता है कि वो बहुत जल्द ही अपनी फैमिली और विंग को अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेगा। उसके बाद वो विंग को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेगा। सब लोग अब लियो और लिली को यहाँ पे कांग्रेचुलेशन बोलते हैं और अब उन लोगों को थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के साथ बिताने के लिए यहाँ पे अकेला छोड़ के अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और विंग भी यहाँ पे हम सबके साथ ही आ जाता है। पर वो किसी से बात नहीं करता। वहाँ पे सब कुछ बोलने की कोशिश करते हैं पर विंग जल्दी से अपने कार में बैठता है और यहाँ पे अब वो मेंशन आ जाता है। उसके पीछे पीछे सब लोग अपने कार से बैठते हैं और अब वो लोग भी मेंशन में थे। यहाँ पे विंग मेंशन के अंदर आता है जहाँ पे युआन, मिस्टर और मिसेस शू सब लोग बैठे हुए थे और यहाँ पे विंग को देखकर युआन उसके पास आता है और विंग को हक कर लेता है। विंग यहाँ पे युआन के फोरहेड पे किस करता है और युआन को बोलता है कि वो फ्रेश हो गया आता है। अपने रूम में फ्रेश होने आ जाता है और विंग के पीछे पीछे जो लन फैमिली और पूरी वे फैमिली वहाँ आ चुकी थी और बस विंग को देख रहे थे। वो लोग जब से यहाँ आए देख रहे हैं कि विंग उनकी तरफ देख के बात तक नहीं कर रहा है। तभी शियांग बोलता है शायद वो हमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है एंड फिर वो सबके साथ लिविंग रूम में ही बैठ जाता है। सच में हम लोगों ने आज विंग को बहुत नाराज़ कर दिया। यहाँ पर अब मिस्टर और मिसेस शू पूछते हैं कि क्या हुआ। शुयांग यहाँ पे सारी बातें हम लोगों को बता देता है। यहाँ पे शुयांग की सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर और मिसेस शू अब बस चुपचाप बैठे हुए थे। तभी विंग भी नीचे आ जाता है और वो सबकी तरफ बिना देखे ही यहाँ पे अपने स्टडी रूम की तरफ जाने लगता है। चांग से सरन अब पूरे हॉल का साइलेंस ब्रेक करते हुए कहती है विंग अब डिनर का टाइम हो गया है। विंग कहता है मुझे भूख नहीं है और ये कह के विंग यहाँ पे अब अपने स्टडी रूम की तरफ जाने लगता है। चांग से सरन कहती है विंग मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता है पर मुझे नहीं करनी है और ये कह के विंग अब वहाँ से जाने लगता है। तभी जल्दी से ने मिंगजुए उसके पास आते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। मिंगजुए विंग से कहते हैं विंग क्या हुआ, तुम हम सबसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? एक बार तुम हम सबसे बात तो करो। अपना हाथ छुड़ाते हुए जब पीछे घूमता है तो सब देखते हैं कि विंग की आंखों में आंसू था और विंग की आंखों में आंसू देखकर वहाँ पर हर पर्सन अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। सब लोग जल्दी से विंग के पास आते हैं। तभी यान जो अपनी मॉम की आंखों में आंसू देखकर खुद भी रोने लगता है और कहता है मॉम आप क्यों रो रहे हो? और युआन ये कहते हुए विंग के पास पहुंच गया था। विंग जो युआन की आंखों से आंसू साफ करते हुए खुद के आंसुओं को साफ कर लेता है और उनको शांत करते हुए कहता है कि कुछ नहीं बेबी। वो युआन को हक कर लेता है और वो युआन को गोद में लेकर अपने स्टडी रूम में जाने लगता है। वो यहाँ पर चांग से सरन बोलती है विंग और उनकी आंखों में भी आंसू थे। विंग जो अपनी मॉम को रोते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। विंग जल्दी से अपने मॉम के पास जाता है और यहाँ पे उनके चीख से उनके आंसुओं को साफ करने लगता है। यहाँ पे वो रोते हुए कहती बच्चा प्लीज़ क्या तुम अपनी मॉम को एक बार माफ़ नहीं कर सकते? हमारी मॉम से गलती हो गई, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो। और यहाँ पे नेहुसन भी ये बोलते हैं। यहाँ पे सभी लोग अब ये बोलने लगते हैं। अब नेहुसन बोलता है वी ब्रदर हम जानते हैं कि आप इससे बहुत हर्ट हैं, हम तो बस। तभी विंग कहता है कि क्या ये वॉइस को थोड़ा काम डाउन करता है और एक मेड को बुला के युआन को उसके रूम में ले जाने को कहता है। यहाँ पे युआन के जाने के बाद अब विंग अपनी मॉम की तरफ और सभी लोगों की तरफ देख रहा था। विंग नेहुसन की तरफ घूरते हुए देखते हुए कहता है कि क्या नेहुसन तुम क्या कह रहे थे?
आज मुझे ऐसा लगा कि आप सब लोग मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। तो एक साथ बोलते हैं, ऐसा नहीं है विंग। विंग बोलता है, फिर कैसा है? आप सब मेरी जासूसी कर रहे थे। तभी नेहुसन बोलता है, हमें लगा कि शायद वो एकदम ब्लैकमेल कर रहा होगा बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर। वैनिक और शॉर्सी चैन शुएंग की बातें सुनकर हमें यही लगा था। तभी विंग जो ये सब सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या आप सब मुझे इतना वीक समझते हो कि मैं खुद को प्रोटेक्ट तक नहीं कर पाऊंगा? यहाँ पर सब लोग विंग से सॉरी बोलते हैं और उसे उन सबको सिर्फ एक बार माफ़ करने के लिए कहते हैं। विंग जो पहले सच में गुस्सा था, बट इन सब की बातें सुनकर उसे लग रहा था कि सब लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड थे और इसीलिए वो ये सब सोच ही रहा था। और सब लोग एक सैड सा इससे पपी आई से बस उसी को देखे जा रहे थे। उन सब की वॉइस ऐसी थी कि विंग ने अगर इन लोगों को जोर से डांटा तो छोटे बच्चों की तरह ये लोग अभी रोने लग जाएंगे। इनके फेस को देखकर अब विंग हंसने लगता है और विंग के हंसने की आवाज़ सुनने के बाद यहाँ पर सब लोग अब विंग को देखने लगते हैं और यहाँ पे उसके फेस पे स्माइल देखकर यहाँ पर सब लोग अब स्माइल करते हैं। और विंग की मॉम यहाँ पे जाकर अब विंग को हक कर लेती है और इसके पीछे पीछे उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे विंग को हक कर लेती है। और यहाँ पे वो लोग एक साथ कहते हैं, विंग हम सबको माफ़ कर दो। विंग कहता है, मैंने आप सबको माफ़ कर दिया। पहले मैं गुस्सा था कि आप लोग मुझ पर बिलीव नहीं करते। मैं अपनी लाइफ का हर छोटा बड़ा डिसीज़न आप सबसे पूछ के लेता हूँ, तो क्या मैं अपनी लाइफ का इतना बड़ा फैसला आप सबसे बिना पूछे लूँगा? आप सब लोगों को ऐसा कैसे लगा? आप लोग ऐसे कैसे सोच सकते हो? बट अब मुझे समझ आया कि आप सब मेरे लिए वरीड थे। एंड वो स्माइल करता है और विंग की मॉम यहाँ पे अब विंग के फोरहेड पे किस करती है और कहती है, हम भी तुम्हें बिलीव करते हैं विंग। बस मैं हमेशा तुम्हारे लिए परेशान हो जाती हूँ क्योंकि तुम सबका ख्याल रखते हो, बट जब तुम्हारा खुद का ख्याल रखने की बारी आती है तुम यहाँ पर बहुत लापरवाह हो जाते हो। म्लान बोलती है, हमारा विंग इतना प्यारा और क्यूट है, उसका ध्यान रखने के लिए हम सब हैं ना। तभी हमारी एक सर्वेंट आती है और कहती है, डिनर रेडी है। विंग यहाँ पे अब सर्वेंट से कह के युआन को नीचे बुलाने को कहता है और यहाँ पे युआन अब विंग को हक कर लेता है। विंग अपनी मॉम के बाजू में बैठा हुआ था और युआन उसके बाजू में। यहाँ पे अब सब लोग यहाँ पे विंग को ही देख रहे थे और विंग की मॉम विंग के फूड में फूड सर्व कर रही थी और विंग और युआन बड़े प्यार से खा रहे थे। सब लोगों के डिनर होने के बाद यहाँ पे अब नेहुसन बोलता है, ब्रदर वे आपने आज तक डेट तो किया नहीं, पर सच में मुझे भरोसा नहीं था कि आप दो लोगों की डेट को इतने अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हो और वो भी उनकी कपल डेट की प्लानिंग। सच में डेटिंग प्लान और क्या हेल्प की है आपने उनकी। पर मैं शॉक्ड में हूँ। नेहुसन की बात सुनकर शुयांग बोलता है, हाँ ये बात तो तुम्हारी सही है। को शौक लगता है कि वाओ आज पहली बार मेरी हाँ में किसी ने हाँ बुलाई है। और शुयांग बोलता है कि ये इंसान सिर्फ एंजल फेस है और एंजल फेस के अंदर ये कितना बड़ा डेविल है। इससे तो प्यार करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। पूरे कॉलेज और स्कूल टाइम में जब भी कोई अल्फा इसे डेट के लिए पूछने आता तो उसे इस तरीके से घूर के देखता जैसे कि आज उसकी आंखों को दिखा के ना उसे मार डालेगा। मेरे को तो उन बेचारों के लिए बहुत बुरा लगता है कि वो सब लोग इस एंजल फेस पे मरते हैं, पर एंजल फेस के अंदर कितना बड़ा डेंजरस डेविल है वो लोग तो उसके बारे में जानते भी नहीं है। यह कहकर वो हंसने लगता है और सब लोग बस एक तरफ विंग को और दूसरी तरफ शुयांग की तरफ देख रहे थे। और शॉर्सी चैन विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आज मैं कुछ नहीं कहूँगा, अगर ये मरना ही चाहता है तो तुम इसे मार डालो। आज के लिए मेरी गलतियों के लिए ये तुम्हारा गिफ्ट है। तुम दोनों के बीच में मैं अपना हाथ बिल्कुल नहीं डालने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। एंड शॉर्सी चैन जब तक हंस रहा था वो बेचारा खुद ही चुप हो जाता है और शॉर्सी चैन और सब लोग अब विंग के फेस की तरफ देख के शॉक्ड हो गए थे क्योंकि विंग और यान दोनों ही यहाँ पे उसके तरफ गुस्से से घूर रहे थे। और एक पर्सन और था जो यहाँ पे युवा को गुस्से में घूर रहा था। उसका दिल कह रहा था कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा को यहाँ पे डेंजरस डेविल कहने की। विंग कितना क्यूट सा है। विंग अपने प्लेट में जो चॉपस्टिक को बहुत तेज़ से मारता है और यहाँ पे शुयांग को घूरते हुए अपने चॉपस्टिक को उठा के शुयांग की तरफ ही फेंक देता है। यहाँ पे शुयांग इसे नीचे झुकता है और चॉपस्टिक से बचता है और सॉरी कहने लगता है, सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था। विंग बोलता है, अगर तुम्हें मेरे हाथों से मरना नहीं है ना
तो अगली बार से ऐसे मजाक मत करना, वरना तुम्हारा सर और मेरा हाथ होगा। एंड वो टेबल से दूसरी चॉपस्टिक को उठाता है और उसे अपने प्लेट में जोर से मार के अब खाने लगता है, शिवम के फेस को घूरते हुए। और यहाँ पे सब लोग अब स्माइल कर रहे थे। उसके बाद अभी छोटी मोटी नोकझोंक के बाद अब सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और यहाँ पे जैसे लैन फैमिली पूरी अपने लैन मेंशन में आती है, वांगजी कहता है, मॉम, डैड, ब्रदर, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। और वांगजी कहता है, मैं विंग से प्यार करता हूँ। और ये सुन के अचानक से पूरी लैन फैमिली शॉक्ड हो गई थी, बट उन सब के फेस पे एक स्माइल थी। वांगजी उसके पेरेंट्स उसके पास आते हैं और कहते हैं, वांगजी और विंग के प्यार से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है ये जान के कि विंग और यान भी उनकी फैमिली मेम्बर बन जाएंगे। वांगजी को वो सब लोग हग कर लेते हैं और इसके बाद अब सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वांगजी जो अपने रूम की बालकनी से हमेशा की तरह अब विंग और यान के रूम में ही देख रहा था और उनकी तरफ देख के वांगजी स्माइल कर रहा था। अब वो आसमान में चांद को देखता है और उस चांद से अपने चांद यानी कि विंग को वहाँ सोचने लगता है कि ये चांद भी कई बार बादलों में ढक जाता है और मेरा विंग हमेशा मेरे पास रहेगा। वांगजी खुद से कहता है कि मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं भी किसी ओमेगा के लिए ऐसी फीलिंग्स फील करूँगा। मेरे दिल में किसी ओमेगा के लिए प्यार होगा। मैं उससे अपनी फैमिली अपनी लाइफ बनाना चाहूँगा। मैं उसके साथ अपनी लाइफ का हर एक टाइम हर एक सेकंड बिताना चाहूँगा। मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहूँगा, हमेशा उसी का होना चाहूँगा यहाँ पे। बट जब मैंने विंग के बारे में अपनी फैमिली और विंग के फैमिली के मुँह से सुना, पता नहीं टाइम को या फिर डेस्टिनी को ये मंजूर था, मैं ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी विंग के लिए कुछ फील करने लगा। और ये फीलिंग्स ये मैं लाइक करने से बहुत ज़्यादा है। मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पे विंग जैसे अपने सिस्टर के बच्चे को इतना ज़्यादा प्यार करता है, वो कितना ज़्यादा काइंड है और उसकी फैमिली के लिए वो कितना केयरिंग, लविंग और सपोर्टिव है। यहाँ पे मैं इसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे विंग के हर नेचर से प्यार करता हूँ। आखिर वो युवान को कितना प्यार करता है, हमेशा हर पर्सन को कितने काइंडली ट्रीट करता है, भले ही वो बॉडीगार्ड हो या फिर सर्वेंट। आखिर कोई इंसान इतना प्यारा और इतना परफेक्ट आखिर कैसे हो सकता है। ये फिर खुद से ही कहता है, आज मैं एक पल भी डर ही गया था, बट मैं बहुत खुश हूँ कि विंग की लाइफ में अभी कोई नहीं है और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ विंग और युवान की लाइफ में ही होना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तब तक अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते रहूँगा जब तक तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेते। मैं हिम्मत कभी नहीं हारूँगा, तुम्हें मेरे प्यार में गिरा के ही रहूँगा। और ये सब अपने आप को मोटिवेट करते हुए और कहते हुए वांगजी भी अब स्माइल करते हुए और विंग के सपनों में खोते हुए वो भी सो जाता है। अब दूसरी तरफ एक पर्सन को दिखाया जाता है जो फोन में बात करते हुए कह रहा था, मैंने तुम्हें जो करने को कहा था क्या वो हो गया। दूसरी तरफ से एक पर्सन बोलता है, यस सर। वो पर्सन अपना फ़ोन कट कर देता है और फिर यहाँ पे कहता है कि विभूषण लहन वांगजी, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे इंसल्ट करोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वांगजी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर तुमने कई बार मेरे ऑफर्स को रिजेक्ट किया है, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बट सबसे ज़्यादा पनिशमेंट तो उस विभूषण को मिलनी चाहिए। ये हिम्मत कैसी हुई मेरी इंसल्ट करने की। जानता नहीं है कि मिंग्याओ कौन है एंड वो क्या कर सकता है। एंड वो कहता है, कल की न्यूज़ विभूषण और लहन वांगजी तुम दोनों ही बहुत बड़ा शॉक देगी और ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज होगा। ये कहकर वो पर्सन अपनी डेविलिश सी हंसी हंसने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर सब लोग अब रेडी होके लंच करने के लिए ब्रेकफास्ट टेबल में बैठे हुए थे। यहाँ पे विंग की फैमिली भी अभी लाइन मेंशन में आई हुई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। भागता हुआ एक बॉडीगार्ड मेंशन में आता है और कहता है, बहुत ज़्यादा ही मीडियाज और रिपोर्टर्स हैं एंड वो बार बार यहाँ पे मिस्टर लैन और मिस्टर विभूषण का नाम लेकर चिल्ला रहे हैं। वह लैन वांगजी का सेक्रेटरी मिस्टर हान भागते हुए आता है। उसके चेहरे से ही यह टेंशन साफ साफ दिखाई दे रही थी। और यहाँ पे तभी वांगजी बोलता है कि क्या हुआ
और तभी मिस्टर लैन कहते हैं, बॉस, सारी मीडिया और इंटरनेट पर कल से एक न्यूज़ वायरल हो रही है। और वो अपने फ़ोन को आगे कर देता है और वांगजी जैसे ही वो सारी चीज़ें देखता है और स्क्रॉल करके वो सब कुछ वो पढ़ता है, उसके फेस की तो पूरी हवाएं ही उड़ जाती हैं। तभी यहाँ पे मिसेस लैन और मिस्टर लैन भी बोलते हैं, वांगजी क्या हुआ? पर वांगजी के हाथ से तो वो टैब ही नीचे गिर जाता है और लैन चैन भी ये न्यूज़ देख लेते हैं। और तभी यहाँ पे वेंडिंग के फ़ोन पर भी उसका असिस्टेंट यहाँ पे उसको मैसेज आता है और वो तभी यहाँ पे पूरे मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर वो सारी न्यूज़ों को चेक करने लगता है। और वो भी न्यूज़ को पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। विंग जल्दी से वेंडिंग का फ़ोन लेता है और न्यूज़ को देखने लगता है और सभी फैमिली मेम्बर्स सब उस न्यूज़ को देख रहे थे। यहाँ पे तभी विंग बोलता है, ये सब क्या है? किसकी हिम्मत हुई इस तरह की न्यूज़ को दिखाने की? युवान गलती से टीवी के रिमोट को यहाँ पे बटन को प्रेस कर देता है और टीवी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर यहाँ पे वही युवान और वांगजी की यहाँ पे हाथ पकड़ी हुई एक पिक्चर में दिखा रहे थे। और ये शायद उसी दिन की थी। वो लोग युवान को स्कूल छोड़ने गए थे और युवान ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। एक फैमिली पिक्चर लग रही थी, पर यहाँ पे उस न्यूज़ में था कि मिस्टर वेवशान और लैन वांगजी डेट कर रहे हैं क्या। एंड हम सब जानते हैं कि मिस्टर वेवशान सिंगल है, वो मैरिड नहीं है। फिर ये उनके साथ जो 5 साल का बच्चा है वो कौन का है? क्या इससे पहले उनका कोई यहाँ पे लवर था? क्या ये उनका सन उसी के साथ का है? इसका फादर कौन है? इसकी मदर कौन है? क्या वेवशान इससे पहले किसी रिलेशनशिप में थे? क्या उनका ब्रेकअप हो चुका है? क्या ये सन उनके लवर के साथ का है? क्या मिस्टर वेवशान अपने सन का फायदा उठा के लैन वांगजी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? न्यूज़ में इसी तरीके की बातें चल रही थी और ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पे सब लोग शॉक थे और सबको गुस्सा आ रहा था। यहाँ पे किसकी हिम्मत हुई? इसने ये किया है, उनमें से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कौन है जो विंग और वांगजी की इमेज को बिगाड़ना चाहता है? तभी युवान बोलता है, मॉम ये क्या है? ये लोग क्या बोल रहे हैं? वो कुछ बैड वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे थे मीडिया। यहाँ पे विंग तभी जल्दी से टीवी को ऑफ कर देता है और युवान को अब गले लगाते हुए कहता है, युवान कुछ नहीं, तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, सारी फालतू बात है। अंचिंग यहाँ पे कहती है, विंग आज युवान का घर में रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना ये न्यूज़ वाले फिर से कोई कंट्रोवर्सी कर देंगे। विंग हमें सही लाता है। यहाँ पे वेंचिंग को कहता है, युवान का घर में रहकर ध्यान रख लो। वेंचिंग कहती हाँ, और वह युवान को अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर अब वही यहाँ पे वेंडिंग को कहता है, यहाँ पे हमारे कंपनी के बेस्ट हैकर्स को कहो कि पता करें ये किसकी न्यूज़ है और जितना जल्दी हो सके ये सारी चीज़ें यहाँ से साफ़ करो। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के बाहर ये लोग ऐसा शोर करें और युवान का इनसे कुछ भी परेशानी हो। और पता करो किसकी हिम्मत हुई यहाँ पे मेरी और मिस्टर लैन की यहाँ इमेज को बर्बाद करने की। विंग बहुत गुस्से में था और यहाँ पे वो अपना वेंडिंग से लैपटॉप मंगाता है। वेंडिंग उसे लैपटॉप देता है। विंग के कंपनी के बेस्ट हैकर्स ये पता करने में लगे थे और विंग भी यहाँ पर अब अपने लैपटॉप में कुछ करता है। और कुछ टाइम बाद वो यहाँ पे जब देखता है कि ये सारी खबरें एक ही ईमेल से किसी पर्सन को गई है और विंग अब उस पर्सन को हैक कर लेता है। यहाँ पे विंग अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है कि ये पर्सन मुझे चाहिए, 10 मिनट के अंदर ये पर्सन यहाँ मेरे सामने होना चाहिए। यहाँ पे उसके बॉडीगार्ड हमें सही लाते हैं और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और 10 मिनट हुए भी नहीं थे, विंग के बॉडीगार्ड्स उस पर्सन को पकड़ के ले आते हैं। यहाँ पे एक पर्सन था जिसे मिंगयाओ ने हायर किया हुआ था और विंग उससे पूछता है कि तुमने ये इमेज वायरल क्यों करी? और मुझे अच्छे से याद है यहाँ पे तुम्हारा कोई सा भी डाटा उस स्कूल में मैच नहीं करता है और ना ही उस स्कूल में बिना किसी एक्सेस के तुम जा सकते हो, ना ही तुम एम्प्लॉय हो और ना ही कोई स्टाफ। जल्दी बताओ तुम्हें ये किसने ऑर्डर्स दिए थे? वो पर्सन कुछ बोलने को तैयार ही नहीं था और विंग के बॉडीगार्ड्स को विंग ऑर्डर देता है। और यहाँ पे विंग के बॉडीगार्ड्स उसे यहाँ पे पीटना स्टार्ट कर देते हैं। विंग सबके सामने काउच पे एक किंग की तरह बैठा हुआ था, पर यहाँ पे विंग की मॉम ये सब कुछ देख नहीं सक रही थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती हैं। पर यहाँ पर बाकी सब रुके हुए थे और मिस्टर और मिसेस लैन वहीं का ये लोग देख रहे थे। मिसेस लैन भी अब उठती हैं और वो भी चैंगसन के पास चली जाती हैं क्योंकि अब वो इस पर्सन को और मार खाते हुए नहीं देख सकती।
बॉडीगार्ड को जैसे ही ऑर्डर देता है इसे गन से शूट करने की, ये वो पर्सन डर जाता है और यहाँ पे बताने लगता है कि उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया था और वो नंबर यहाँ पे वही को दिखा देता है। इसके सिवा सभी कुछ नहीं जानता। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कसम खाता हूँ अगली बार से मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूँगा। आज से मैं सारे काम बंद कर दूँगा। सर प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मैंने ये सब पैसों के लिए किया था। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ। यहाँ पे वही अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि इसको यहाँ से ले जाओ। पर वही कहते हैं इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दो और सारे प्रूफ्स के साथ इसे पुलिस के हवाले कर दो। ये वो पर्सन थैंक यू कह रहा था क्योंकि इस वही के हाथ से मरने से अच्छा तो वो कुछ टाइम के लिए बेचारा जेल चले जाए। आज के लिए इतना ही। हमें नेक्स्ट पार्ट के अंदर बाय।